नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता हैं कि बिंब से प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें भेजी जाती हैं। यदि दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में अपने आप मिल गई तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और यदि उन्हें मिलाना पड़ा तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, उसके क्या नियम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर एक मुख्य खींच लेते हैं, ये वाला बिंदु P हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा और ये वाला बिंदु C हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में ये दोनों बिंदु इस तरफ थे, लेकिन उत्तल दर्पण में ये दोनों बिंदु इस तरफ हो गए। तो कितनी किरणें भेजी जाती हैं? दो किरणें भेजी जाती हैं। याद करिए, पहली किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर भी पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और याद करिए कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण जो है उसका क्या होता है। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर गुजरती है। तो ये इस प्रकार से तो गुजरेगी नहीं, क्योंकि परावर्तित होकर पीछे की तरफ ही जाएगी। इसलिए ये ऐसी प्रतीत होगी कि इसका पॉइंट किधर होगा, फोकस बिंदु की तरफ होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये किरण परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यदि इसे हम पीछे की तरफ इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि परावर्तित किरण फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये थी पहली किरण। आइए दूसरी किरण की बात करते हैं। देखिए दूसरी किरण कुछ इस प्रकार से आएगी। तो ये किरण आप लोगों को ऐसी लगेगी कि ये बिंदु सी को टारगेट कर रही है। तो जो आप लोगों को पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये किरण इसी पथ पर वापस लौट जाती है। तीसरी किरण की बात करते हैं। तो तीसरी किरण देखिए, जो किरण तीसरी किरण फोकस बिंदु से आएगी। ठीक है, ये आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पर टकरा रही है, फोकस बिंदु पर टकरा रही है। तो ये जो फोकस बिंदु से टकराएगी ये किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीनों किरणें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यही तीन किरण हम लोगों को प्रतिबिंब निर्माण में सहायता करेगी। पहली किरण देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार जाएगी कि देखने पर ऐसा लगेगा कि वह फोकस बिंदु से होकर गुजरी है। ठीक है, दूसरी किरण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण पर कोई किरण सी को टारगेट करती हुई आती है तो वह वापस उसी मार्ग पर मुड़ जाती है या चली जाती है। तीसरी किरण की बात करते हैं। तो तीसरी किरण फोकस बिंदु की तरफ आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तीन किरण बनती हैं, और इन्हीं तीन किरणों को अपन लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने के बाद अच्छे से याद हो जाएगा। तो लिखते हैं पहली किरण के बारे में। देखिए पहली किरण,
अगर उत्तल दर्पण पर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उत्तल दर्पण पर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह परावर्तित होकर इस प्रकार जाएगी कि देखने पर ऐसा लगेगा कि वह एफ से होकर गुजरी है। इसको देखने पर कैसा लग रहा है कि यह कहां से होकर गुजरी है? एफ से होकर गुजरी है। आइए सेकंड किरण की बात कर लेते हैं। सेकंड किरण के बारे में लिखेंगे कि सी को टारगेट करने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये देखिए, सी को टारगेट करती हुई आ रही थी और ये परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग पर लौट गई। तीसरी किरण की बात कर लेते हैं। फोकस की तरफ आने वाली किरण ये वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, फोकस की तरफ किरण आ रही थी, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर हो गई। तो ये 3 किरण आप लोगों को याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि अपन लोग इन्हीं 3 किरणों का प्रयोग करके, इनमें से 2 का प्रयोग करके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। आइए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का पहला बिंदु देखते हैं। बिंब कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। ये वाला पॉइंट P हो जाएगा, ये वाला पॉइंट F हो जाएगा और ये वाला पॉइंट C हो जाएगा। ये आप लोगों को पहले से पता है। तो देखिए, अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये परावर्तित कैसे होगी? देखिए, पहला पॉइंट याद करिए, ये परावर्तित होगी इस प्रकार से कि ऐसा प्रतीत होगा कि बिंदु F से होकर गुजरी है। तो ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण भी इस प्रकार से आएगी और F को टारगेट करती हुई क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए, ये वाली किरण ऊपर चली गई और ये वाली किरण नीचे चली गई, तो ये किरणें कहीं भी जाकर के नहीं टकराएंगी, इसलिए अपन को इन्हें काल्पनिक रूप से टकराना पड़ेगा। तो इस किरण को बढ़ाएंगे F तक, इस किरण को भी बढ़ाएंगे F तक, और ये दोनों किरणें यहां पर टकरा जाएंगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आइए ये प्रतिबिंब बन गया। आइए इस प्रतिबिंब की कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पहली बात, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए, दोनों किरणें आपस में स्वतः नहीं टकराई हैं, इनको हमने जबरदस्ती मिलाया है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आभासी के साथ साथ कैसा होगा? सीधा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके लिए देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है F पर, यानी कि फोकस बिंदु पर। तीसरा, आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो बताइए प्रतिबिंब का कैसा आकार है? तो प्रतिबिंब का आकार है बिंदु आकार, यानी कि बिंदु के समान। ठीक है, तो ये कंडीशन फर्स्ट थी जब बिंब अनंत पर रखा गया है। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं।
सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है कि बिंब अनंत तथा P के मध्य स्थित है। तो ये बिंदु P है, ये बिंदु F है और ये बिंदु C है और बिंब इस तरफ कहीं पर रखा गया है। बिंब की स्थिति यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनंत हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा। इसके मध्य यहाँ पर कहीं पर बिंब रखा हुआ है। तो याद करिए कितनी किरणें भेजी जाती थी? किरणें भेजी जाती थी 2। पहली किरण नॉर्मली मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, और F को टारगेट करती हुई परावर्तित हो जाएगी। तो ये F को टारगेट करती हुई परावर्तित हो गई, ठीक है। दूसरी किरण इस बिंब से ऐसे भेजी जाएगी कि लगेगा C से होकर गुजरी है। तो ये कुछ इस प्रकार से होकर के जाएगी, ठीक है। और याद करिए कि ये किरण जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो देखिए ये किरण इस प्रकार ऊपर निकल जाएगी और ये किरण इस प्रकार से इधर को निकल जाएगी और ये दोनों किरणें कहीं भी नहीं टकराएंगी। अब इसको काल्पनिक रूप से मिलाना पड़ेगा। तो आइए इनको काल्पनिक रूप से मिलाते हैं। इस वाली किरण को F से होकर मिलाते हैं और इस वाली किरण को C से मिलाते हैं। ये वाली किरण C से इस प्रकार से मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर, ठीक है। आइए प्रतिबिंब की कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पहली बात, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? अपन ने जबरदस्ती मिलाया है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। आभासी के साथ साथ बनेगा सीधा। सेकंड बात, स्थिति। स्थिति कहाँ पर है? ये P पॉइंट है और ये F पॉइंट है और इनके बीच में बन रहा है, तो हो जाएगा P तथा F के मध्य। तीसरी कंडीशन देखते हैं, आकार। बताइए आकार कैसा है? आकार है, देखिए बिंब इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा बिंब से छोटा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में बस यही 2 कंडीशन बनती हैं और दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग।